क्या है? मेरा नाम अनीसुर रहमान है। आप क्या करते हैं? मैं एक जनसेवक हूँ, यहाँ का निर्वाचित वार्ड पार्षद भी हूँ। मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल आम लोग हैं, इसमें सियासी कोई नहीं है और पहले ही आदमी पार्षद मिल के कर, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैंने आपका शो पहले भी देखता रहा हूँ। अगर मैं परसेंटेज देना चाहूँ आपके शो को, व्यक्तिगत आपको, तो मैं 100 में 65% अवश्य देना चाहूँगा। केवल 65 जी। अरे डिस्टिंक्शन भी ना दिया। 35% मेरे समझ के अनुसार आपको और भी उस प्रकार काम करना है कि आप 100 या 99 तक पहुँचे। फिर भी आपके कार्यक्रम और आपके अच्छाई के मैं तारीफ करता हूं और मस्जिद के सामने दुआ भी देता हूं कि ऊपर वाला आपकी आयु दराज करे और आप स्वस्थ रहें और आने वाले परेशानी से ऊपर वाला आपको महफूज रखे। ये हमारी चाहत है। और आप सबसे बड़ी बात ये, मैं बहुत ही इस बात को लेके खुश हूँ कि आपने अपने दिल की बात कही। अगर आप कहते 100% तो मुझे लगता कि आप सही नहीं कह रहे। मस्जिद के सामने आपने 65% अंक मुझे दिए। मैं इस बात पे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपने जो बातें कही। बहरहाल, नाम आपने क्या? अनीसुर रहमान। अनीस साहब, मुझे आप बताइए, जिन मसलों को लेके मैं आपके समाज के बीच में आया हूँ, वो एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा कहा जा रहा है, मुसलमानों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा माना जा रहा है। इसको लेके आम मुसलमान दोनों पक्षों की बातों को जान रहा है या उसे अभी ऊहापोह की स्थिति है, संशय की स्थिति? निश्चित रूप से जो हमारे समाज के शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो इस मुद्दा को समझ रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये बातें नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये भावनात्मक मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य वो लोग जानते हैं। और ये जानने की जहाँ तक सवाल है, तो लगभग 11 साल से देश के मुसलमान इस बात को गांठ बांध लिए हैं और समझ चुके हैं कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं, जिस सरकार से बिलोंग करते हैं, वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये तो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। और मैं आपसे ये आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने जिस मुद्दा को लेकर के आए हैं उसके लिए तो वेलकम, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दा को भी अभियान के रूप में इस प्रकार जन जन तक पहुँचे और उनसे ये क्वेश्चन करें कि इन 11 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया। ये महंगाई कहाँ तक बढ़ी, बेरोजगारी कहाँ तक बढ़ी, अशिक्षा का क्या आलम है, स्वास्थ्य का क्या मामला है, इन सब मुद्दे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको आप लेकर के आए, तो मैं समझता हूं कि ये जनहित में बहुत लाभदायक होगा। आप ये मानते हैं कि ये तमाम मुद्दे जो आपने कहे, उससे ध्यान बटाने के लिए ये औरंगजेब, ये राणा सांगा, ये वक्फ बोर्ड बिल और इन बिलों को ले आया जाए, तो वो सवाल जो ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले हैं, ये जो सवाल कि 80 करोड़ लोग कब तक 5 किलो राशन लेते रहेंगे, ये वो सवाल कि नौजवान और किसान कब तक इस तरह से बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे, उनकी एमएसपी, ये सब सवालों की चर्चा कम हो, इसलिए ये सब चीजें आ रही है क्या? ये निश्चित रूप से आप चूंकि बेहतर जानते हैं, आप प्रशासन और मीडिया के बीच रहते हैं, आपको सबसे ज्यादा अनुभव है। निश्चित रूप से लोगों के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न समय में ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं और कुछ नहीं है ताकि लोग सवाल जवाब ना कर सकें। अभी चुनाव का समय है, लोग अपने बेरोजगारी, अपने तरक्याती कामों को, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, ये सब चीजों पर उनका ध्यान न जाए। निश्चित रूप से ये जो है समय समय पर मुद्दा लाते रहते हैं। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि बीजेपी मान लो ये वक्फ बोर्ड बिल लेकर के आ रही है, लेकिन जो मुसलमानों के नुमाइंदे बनते फिरते हैं
और जो खैरखा बनते फिरते हैं। नीतीश कुमार हुए, जयंत चौधरी हुए, रामविलास पासवान थे, उनके बेटे हुए चिराग पासवान, और ये सारे नेताओं पर तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है। लोग उनकी तरफ तो देख रहे हैं कि भाई आपके रहते हुए, क्योंकि बीजेपी के पास अब वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कि वो लोकसभा राज्यसभा में पास करा सके। लोकसभा में अगर ये नेता अपना रुख अख्तियार करते तो शायद आप जो चाहते हैं वैसा होता। निश्चित रूप से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस देश में मुस्लिमों का हितैषी अपने आप को कहने वाले वो अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं, वरना सही में हितैषी कोई है नहीं। कोई भी पार्टी हो, यदि हितैषी होती तो आप स्वयं जानते हैं कि मुसलमानों की यह स्थिति वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिकल हो, किसी भी रूप में हो। आप देखेंगे रिपोर्ट, अनेक कमेटियों की रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति से भी नीचे जा चुका है। तो ये कह रहे हैं वो अपने फायदे के हिसाब से पार्टी हिस्सेदारी घोषित कर। एक बात और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल बिल आया था उसके बाद इन्हीं नेताओं को, जिनका नाम ओवैसी साहब ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, इन्हीं के दबाव से इसको जेपीसी में दिया गया। जेपीसी में बातचीत हुई और तमाम वो मसले जिसमें मुसलमानों को आपत्तियां थीं, जेडीयू और उनके और जो समर्थक दल हैं उन लोगों ने एक दबाव बनाया और इसलिए बिल में वो बदलाव हुए जिसमें मुसलमानों को सबसे ज्यादा ऐतराज था। और अभी देखिए बिल तो आया नहीं है, 2 तारीख को आएगा तो पता चलेगा। वैसे कैबिनेट ने कहा जा रहा है कि जेपीसी की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से बदलाव किया है। जैसे वो मोटे तौर पे था कि कलेक्टर को लेके आप लोग कह रहे थे कि भाई कलेक्टर ही मालिक होगा तो वही रेवेन्यू का मालिक होगा, डिस्प्यूट होगा तो वो कहा, तो उसको हटा दिया। उसको कहा कि चलो ये आपकी बात ठीक है। दूसरी बात, वो कहा जा रहा था ना वक्फ की जमीन ले ली जाएगी, तो जेपीसी ने कहा कि अरे अल्लाह को जो जमीन एक बार दान कर दी गई उसे कोई वापस नहीं ले सकता, सरकार भी नहीं ले सकती। तो ये कुछ स्पष्टताएं उस बिल में जेपीसी ने ले आने का काम किया और कह रहे हैं कि समर्थक दलों के दबाव का नतीजा था कि जैसा ओरिजिनल बिल था वैसा नहीं आ रहा। एक्चुअली बात यह है कि बिल क्या लाया, बिल में क्या लाया, क्या संशोधन किया। हम यह कहना चाहते हैं कि यह हमारा देश जो है इसमें विभिन्न समुदाय के, धर्म, जाति के लोग हैं, सभी के अपने अपने संगठनाएं हैं। तो ये मुस्लिम के जो संगठन हैं केवल इसी के पीछे सरकार क्यों पड़ी हुई है? दूसरे धर्म और समुदाय के लोगों के प्रति इस तरह का कोई मामला क्यों नहीं आता है? आखिर बार बार कोई भी मुद्दा हो, आज ये एक नया मुद्दा आ गया वक्फ बिल बोर्ड। आपने जो कमेटियों की बात की है, आप स्वयं जानते हैं कि उस कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं मेंबरों की बात को नहीं सुने हैं, मेंबरों को मीटिंग से बाहर कर दिया गया है, उनके प्रस्ताव को सुना नहीं गया है, समझा नहीं गया है, तो संशोधन का सवाल नहीं उठता है। और जो कुछ किए भी होंगे तो मुझे ये कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही प्रति क्यों, बहुत सारे हमारे देश में धर्म के लोग हैं, संगठन हैं, उनकी संपत्तियां हैं, उनके प्रति ये सब क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, नहीं बोल तो दिया उन्होंने, वो पार्षद हैं इसीलिए उनसे लंबी बात की। आप ये मुझे बताइए, इस बिल को लेके बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार की तरफ कुछ देख रहे हैं क्या? कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई खुश नहीं है इस बिल से। सब आपस में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छी काम नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अभी तक, नीतीश कुमार कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।